नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपकार की क्लास में। आगामी आने वाले उत्तराखंड की परीक्षाओं को मद्देनजर रखते हुए पटवारी, लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड हो गया, उप निरीक्षक एसआई हो गया, कनिष्ठ सहायक हो गया एवं बंदी रक्षक हो गया, इन सभी से संबंधित हमने कितने भाग बेटा 27 भाग कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम किसके बारे में 28 भाग है, जिसमें हमने कितने 50 महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं बेटा। तो जुड़ना है एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ, कॉपी कलम उठाना है और मेरे साथ आपको नोट्स बनाते हुए चलना है, क्योंकि शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसे आप दुनिया को बदलने के लिए क्या कर सकते हो, उपयोग कर सकते हो। तो शिक्षा को ऐसा हथियार बनाना है किसके माध्यम से, कॉपी और कलम के माध्यम से। अपने दिमाग को ऐसा खुराक देना है कि दिन प्रतिदिन आप क्या करें, अच्छे से अच्छे ज्ञान को क्या कर सको, ग्रहण कर सको या प्राप्त कर सको। तो आइए प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला आपके लिए है, इंपोर्टेंट है, विश्व की दूध की रानी किस नस्ल की बकरी को कहा जाता है। ठीक है बेटा, आंसर हो जाएगा आपका सानेल। सानेल नस्ल की बकरी है जिसे विश्व में दूध की रानी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पूछ ले कि कौन सी नस्ल की बकरी है जिसे दूध की रानी के नाम से जाना जाता है, तो सानेल नस्ल की बकरी है जिसे दूध की रानी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, किस वर्ष महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। तो बेटा कब हुआ था, याद रखना है 2 अक्टूबर। ठीक है, 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी का जन्म कहाँ, गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान में होता है बेटा। ये वही महात्मा गांधी हैं जिन्होंने चंपारण आंदोलन किया था, जिन्होंने अहमदाबाद मिल हड़ताल आंदोलन किया था, जिन्होंने खेड़ा आंदोलन किया था, जिन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन किया था, जिन्होंने असहयोग आंदोलन किया था, जिन्होंने दांडी मार्च नमक यात्रा की थी, जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन किया था बेटा, ये वही महात्मा गांधी है जिनका पूरा नाम क्या है, मोहन चंद्र करमचंद गांधी जी है बेटा। ठीक है, इनके द्वारा बहुत सारे ऐसे आंदोलन किए। बापू के नाम से इन्हें जाना जाता है, राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है, केसर ए हिंद के नाम से इन्हें जाना जाता है। लेकिन वो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में एक केसर ए हिंद की उपाधि को क्या कर देते हैं बेटा, त्याग देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा है, जीवन बीमा को राष्ट्रीय कब किया गया। तो इसे राष्ट्रीय बेटा 1956 में किया गया जीवन बीमा को। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन चौथा है, 4 स्टार लगा लेना है, 4 के साथ एक अपनी तरफ से लगाना है, 5 स्टार लगाना है। पूछ रहा है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे बेटा। इंपोर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए। तो अगर पूछे स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर, तो बेटा सी राजगोपालाचारी क्या थे, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर थे। इंपोर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तेलुगु किस राज्य की भाषा है, किस राज्य की राजभाषा है, बहुत बार बता दिया है, रिपीटेड है, तो आंध्र प्रदेश आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 साइंस से लिया है, एक वस्तु का जड़त्व किस पर निर्भर करता है। तो एक वस्तु का जड़त्व उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है बेटा। देखो, प्रसिद्ध नाटक शकुंतला किसने लिखी है बेटा। ठीक है, तो भारत का शेक्सपियर नाम से नहीं जाना जाता है बेटा। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, मुझे बता दीजिए। भारत का शेक्सपियर के नाम से किसे जाना जाता है, फटाफट मुझे आंसर कीजिए। तो किसे कहा जाता है बेटा, तो महान कवि कालिदास को कहा जाता है बेटा। ये वही कालिदास हैं जिन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम हो गया, विक्रमोर्वशीयम हो गया, मेघदूतम हो गया, ऋतु संहार जैसी रचनाओं का क्या किया था, रचना की थी बेटा। ठीक है, उन्हीं की एक प्रसिद्ध नाटक है जिसे शकुंतला नाम से जानते हैं बेटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा की क्या होती है, समानुपाती होता है। तो कौन बोलता है, ओम का नियम बोलता है कि किसी चालक है उसके सिरों के बीच जो विभवांतर बहता है उसमें बहने वाली धारा का क्या होता है, समान अनुपात में वो बहता है, ओम का नियम कहता है। ठीक है, कौन सा शहर अफगानिस्तान की राजधानी है। तो काबुल क्या है बेटा, अफगानिस्तान की राजधानी है। भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चली थी बेटा। तो कब चली थी, 16 अप्रैल 1853 में चली थी बेटा। कहां से लेके बेटा, मुंबई से लेके थाने, आपको छाप लेना है, मुंबई से लेके थाने भारत में सबसे पहले रेल चली थी। कहां, मुंबई से थाने, 16 अप्रैल 1853। उस समय बेटा किसका राज चल रहा था बेटा, वही उन्हीं का राज चल रहा था जिन्होंने हड़प नीति अपनाई थी, जिन्होंने व्यक्तिगत सिद्धांत अपनाया था बेटा। तो किसका, डलहौजी का शासनकाल चल रहा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत व पाकिस्तान के बीच विभाजन किस योजना के तहत हुआ बेटा। ये 1947 में माउंटबेटन योजना के तहत क्या होता है, भारत और
पाकिस्तान में विभाजन होता है। एक कमरे में पंखा चल रहा है तो क्या होगा बेटा, तो नॉर्मल सी बात है, तो वायु का ताप बढ़ जाएगा कमरे में, ठीक है, वायु का ताप बढ़ जाएगा अगर कमरे में पंखा चल रहा है तो। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं, तो 20 दांत मनुष्य के जीवन काल में 2 बार विकसित होते हैं। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव क्या कहलाता है, तो डॉपलर प्रभाव बेटा। डॉपलर प्रभाव किसे कहते हैं, ध्वनि की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को डॉपलर प्रभाव कहा जाता है। गोवा को पुर्तगालियों से कब आजाद करवाया गया, तो 1964 में बेटा पुर्तगालियों से किसे, गोवा को आजाद करवाया था। तो बेटा मुझे बता दो गोवा की राजधानी कहाँ है, तो बेटा पणजी इसकी राजधानी है, गोवा की राजधानी बेटा, बहुत अच्छा, पणजी इसकी राजधानी है। पुर्तगालियों से 1964 में इसे आजाद करवा दिया। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, तो इजी है बेटा, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। पहला बैंक जिसकी शाखा को ISO 9002 प्रमाण पत्र बेटा, ठीक है, आपको पता है ISO 9002 का प्रमाण पत्र पहले किस बैंक को मिला बेटा, तो केनरा बैंक को आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप बेटा कौन सा है, एशिया महाद्वीप। टोटल कितने महाद्वीप बेटा, 7 महाद्वीप हो गए। महासागर कितने बेटा, 5 महासागर हो गए। तो सबसे बड़ा महाद्वीप पूछ रहा है तो एशिया बेटा, ठीक है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो कोसी नदी को बेटा, ठीक है, कोसी नदी को कहा जाता है। तो पूछ लेगा गर्जिया मंदिर किस नदी के तट पे है, तो कोसी नदी आपको राइट आंसर करना है, ठीक है। किस वर्ष मानव ने पहली बार चंद्रमा पर चरण रखे थे, बेटा मैंने एक अलग वीडियो आपके लिए लाया था, किसका बेटा, नील आर्मस्ट्रांग का एक वीडियो लेके आया था मैं, नील आर्मस्ट्रांग, ठीक है, नील आर्मस्ट्रांग का एक वीडियो लेके आया था, क्योंकि चंद्रमा में पहली बार कदम रखने वाले व्यक्ति का नाम पूछे तो नील आर्मस्ट्रांग थे। कब बेटा, 21 जुलाई, याद रखना 21 जुलाई 1969 को पहली बार चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाले व्यक्ति आपके कौन हो जाते हैं, नील आर्मस्ट्रांग हो जाते हैं। भारत से पूछे तो राकेश शर्मा, अगर भारत के संदर्भ में पूछे तो राकेश शर्मा सर्वप्रथम कहाँ पे पहुंचते हैं, चंद्रमा में पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति हैं भारत के संदर्भ में। अगर ऑल लेवल, इंडिया लेवल पे नहीं, ऑल विश्व के लेवल पे पूछे कि सबसे पहले कौन पहुंचा, तो नील आर्मस्ट्रांग। कब, 21 जुलाई 1969 को बेटा, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप बता दिया, एशिया महाद्वीप है, ठीक है। चीन असम के किस दिशा में स्थित है बेटा, तो ये आपका मैप हो गया, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, इंडिया का मैप हो गया बेटा, ये आपका मैप हो गया। तो बता दो मुझे कि चीन किस, असम के किस दिशा में, तो चीन बेटा यहाँ असम के उत्तर दिशा में आपका स्थित है, ठीक है। जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया था बेटा, 1945, मैंने बताया था अलग से कि नागासाकी और हिरोशिमा में, ठीक है, कब, 1945। खारे पानी से पैदा होने वाले पौधे को क्या कहा जाता है बेटा, बताओ मुझे, लोफाइटस कहा जाता है, ठीक है। जो खारे पानी से पैदा होने वाले पौधे उन्हें लोफाइटस कहा जाता है। राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है बेटा, तो उपराष्ट्रपति करता है, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। पूछेगा राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है, तो उपराष्ट्रपति, ठीक है। भारत आने वाले सागरीय मार्ग की खोज किसने की थी सर्वप्रथम, तो बेटा वास्को डी गामा बेटा। कब बेटा, 1498, छाप लेना है, 1498 में सबसे पहले बेटा, ठीक है, भारत आने के लिए सागरीय मार्ग की खोज किसके द्वारा बेटा, वास्को डी गामा। पूछ लिए ये भारत के सबसे पहले कौन से बंदरगाह में आए थे बेटा, तो कालीकट बंदरगाह बेटा, कालीकट बंदरगाह में सबसे पहले पहुंचे थे कौन, आपको आपके ये अपनी वास्को डी गामा। तो बेटा कालीकट बंदरगाह कहां पड़ता है बेटा, केरल में पड़ता है, ठीक है, केरल में कालीकट नामक बंदरगाह में सबसे पहले 1498 में वास्को डी गामा ने भारत आने वाला सागरीय मार्ग की खोज की थी। ये कहां पहुंचे थे बेटा, कालीकट बंदरगाह पहुंचे थे, ठीक है। जीन किससे बनी है बेटा, तो डीएनए से बनी होती है जीन, ठीक है। कौन सी रेखा विषुवत रेखा के समानांतर होती है बेटा, अक्षांश रेखा बेटा। ये आपका ग्लोब है बेटा, ठीक है। ये 0 डिग्री इक्वेटर है बेटा, जिसे विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के नाम से भी कहा जाता है। पूछ रहा है कि विषुवत रेखा के समानांतर बेटा, तो ये 0 डिग्री विषुवत रेखा है, इसके समानांतर कौन सी रेखाएं होती हैं बेटा, तो ये आपके अक्षांश रेखाएं होती हैं। सरल शब्दों में बेटा ग्लोब में पड़ी रेखाओं को क्या कहा जाता है, अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। और ग्लोब में जो खड़ी रेखाएं हैं इन्हें क्या कहा जाता है बेटा, इन्हें देशांतर रेखाएं कहा जाता है। इसकी भी अलग वीडियो है मेरी एनसीईआरटी से संबंधित, एनसीईआरटी से कि अक्षांश और देशांतर किसे कहते हैं, ठीक है। पौधे का प्रजनन अंग कौन सा होता है, तो फूल होता है। विश्व की सबसे बड़ी दीवार बेटा कौन सी है, ग्रेट वॉल ऑफ द चाइना बेटा, चीन की दीवार विश्व
की सबसे बड़ी दीवार है। खजुराहो स्थित है, तो बेटा कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में खजुराहो स्थित है। ठीक है, स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है बेटा। तो स्टील को अगर कठोर बनाना है तो उसमें क्या बढ़ाई जाती है? क्रोमियम की मात्रा बढ़ाई जाती है, जिससे स्टील क्या हो जाता है? मजबूत होता है। कौन सा शहर गंगा तट पर बसा है? तो कानपुर बेटा गंगा तट पर बसा। तो क्वेश्चन नंबर 34 है आपके लिए, भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? बेटा वर्गीज कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है बेटा? तो याद रखना है दुग्ध उत्पादन से बेटा, दुग्ध उत्पादन से श्वेत क्रांति संबंधित है। ठीक है, प्रख्यात सिनेमा कलाकार पृथ्वीराज कपूर और राज कपूर में संबंध है बेटा। तो दोनों में, एक है पृथ्वीराज कपूर, एक है राज कपूर, तो इनमें क्या संबंध है? बाप बेटे का संबंध है। ठीक है, झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका क्या होता है बेटा? ताप बढ़ जाता है। ठीक है, पूछ रहा है आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किस लिए मिला था? तो बेटा प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करने के लिए आइंस्टीन को क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था। 2011 में जिस बैंक के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में डाक विभाग ने एक स्मारक डाक टिकट जारी किया था, उस बैंक का नाम क्या है? इंपोर्टेंट है, BIMP है, 5 स्टार लगा लेना। उस बैंक का नाम क्या है बेटा? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है। ठीक है, एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है, तो झूले का आवर्तकाल क्या होगा बेटा? अपवर्तित रहेगा। ठीक है, एक लड़की क्या कर रही है बेटा? झूला झूल रही है और दूसरी लड़की आके बैठ जाती है, तो उस झूला का आवर्तकाल पूछ रहा है, तो क्या होगा? अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, वह मुगल बादशाह जिसने 15 वर्ष निर्वासित होकर गुजारे थे, तो बेटा हुमायूं आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चावल उत्पादन होता है? तो पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक चावल का उत्पादन होता है। भारत का राष्ट्रीय पशु पूछी तो बेटा सभी जानते हैं बाघ है। हिंदुओं की कुल कितने पुराण हैं बेटा? 18 पुराण है बेटा। कितने पुराण बेटा? 18 पुराण बेटा। कितने वेद बेटा? 4 वेद। ठीक है, वेद 4 हो गए। ठीक है, पुराण कितने हो गए? 18 हो गए। उपनिषद कितने हो गए बेटा? 18 के बीच में एक 0 लगाओगे, उपनिषद 108 हो गए। ठीक है, वेद कितने हो गए? 4 हो गए। पुराण कितने हो गए? 18 हो गए। और उपवेद कितने हो गए बेटा? 4 हो गए। ठीक है, याद रखना। हम वही पूछ ले आपसे कि सबसे पुराना पुराण कौन सा है? तो मत्स्य पुराण बेटा। मत्स्य पुराण क्या है? सबसे पुराना पुराण है। ठीक है, भारत का कौन सा राज्य चाय उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो बेटा आपको पता है, आप चाय पत्ती लेंगे कभी दुकान में तो उसमें पढ़ना असम की चाय लिखी रहती है ना बेटा। असम की चाय क्या है? भारत में फेमस है बेटा। भारत का कौन सा राज्य चाय उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो असम की चाय उसमें लिखी रहती है, तो असम आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन है बेटा? मालीगांव का रेलवे स्टेशन है। वहीं रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा किस एक और देश का राष्ट्रीय गान लिखा था बेटा? बांग्लादेश बेटा। ठीक है, ये वही रविंद्रनाथ टैगोर हैं जिन्हें नाइटहुड की उपाधि के नाम से जाना जाता है। लेकिन बेटा 13 अप्रैल याद रखना 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड से निराशाजनक होकर ये नाइटहुड की उपाधि को क्या करते हैं बेटा? निरस्त कर देते हैं, ये उसे ग्रहण नहीं करते हैं बेटा। तो ये वही रविंद्रनाथ टैगोर हैं बेटा जिन्हें क्या मिलता है? नोबेल पुरस्कार मिलता है बेटा। ये वही रविंद्रनाथ टैगोर हैं जिन्हें क्या बेटा? गुरुदेव के नाम से जाना जाता है बेटा। ये वही रविंद्रनाथ है जिन्होंने क्या गीतांजलि नामक प्रमुख कृति लिखी है बेटा। ठीक है, और भारत का राष्ट्रगान के अलावा किसका? बांग्लादेश का भी राष्ट्रगान लिखा हुआ है। इंपोर्टेंट है, स्टार लगा लेना है, 10 स्टार। ठीक है, भारत के संविधान को बनाने के लिए गठित संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे बेटा? तो भारत के प्रथम जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो क्या थे? इस भारतीय संविधान बनाने के लिए गठित संविधान सभा के अध्यक्ष रहे हैं। भारत में सबसे अधिक ठंड किस स्थान में पड़ती है बेटा? तो लेह में सबसे अधिक ठंड पड़ती है। ठीक है, जम्मू के लेह में सबसे अधिक क्या पड़ती है? ठंड पड़ती है। सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है बेटा? ग्रह नहीं, ग्रह होता है बेटा। ठीक है, तो बुध आपका क्या है? सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है। ठीक है, राजस्थान में किस तरह के पेड़ों में पत्तियां पाई जाती हैं? तो पेड़ों में किस प्रकार की पत्तियां पाई जाती हैं बेटा राजस्थान में? तो छोटी पत्तियां पाई जाती हैं। तो आज की श्रृंखला हमारी 50 प्रश्नों की क्या होता है? कंप्लीट होता है। सभी परीक्षाओं की दृष्टि से क्या होगा? BIMP होगा। अगर इसी प्रकार की वीडियो चाहिए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपकार की क्लास को क्या कर सकते हो? संलग्न कर सकते हो, यहाँ विजिट कर
कर सकते हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हो। हमारा उद्देश्य क्या है बेटा, व्यावहारिक शिक्षा प्रदान करना है। देखो बेटा, मेहनत आपकी होगी, संघर्ष आपका होगा, मार्गदर्शन हमारा होगा, जिससे आप अपनी सफलता को हासिल करोगे। थैंक यू सो मच।